Have you ever entered trade only to see price hit your stop loss and then move exactly in your original direction? If yes, you probably become liquidity. Professional don't change price, they understand where liquidity is located. आज की वीडियो में हम सीखेंगे लिक्विडिटी जो स्मार्ट मनी और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. Welcome back to the trading learning series in episode 9. Today we will learn what is liquidity, why liquidity exists, buy side liquidity, sell side liquidity, liquidity sweep and common beginner mistakes. So let's get started. So firstly we understand what is a liquidity. Liquidity क्या है? देखो, liquidity simply means areas where a large number of buy orders and sell orders are waiting. Means large numbers of buy orders, large numbers of sell orders are waiting. ठीक है, मतलब ह्यूज अमाउंट में वहाँ पे सेल ऑर्डर और बाय ऑर्डर रहते हैं. अभी समझेंगे कि बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर क्या होता है. सबसे पहले समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या है. ठीक है, देखो, फाइनेंशियल मार्केट नीड्स लिक्विडिटी. फाइनेंशियल मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए क्योंकि बिकॉज लार्ज इंस्टीट्यूशन कैन नॉट एग्जीक्यूट ह्यूज ऑर्डर्स इंस्टेंटली. मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एकदम से इतना बड़ा अमाउंट उसमें मार्केट में डिप्लॉय कर सके. सो वो एक तरीके का सपोर्ट लेते हैं लिक्विडिटी का. ठीक है, मतलब उनको पता होता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होगी, बाय ऑर्डर की लिक्विडिटी, सेल ऑर्डर की लिक्विडिटी. सो उस लिक्विडिटी को ट्रिगर करने के लिए वो मार्केट को अप या मूव डायरेक्शन में मूव कराते हैं. अगर बाय ऑर्डर किया तो ऊपर, सेल ऑर्डर किया तो नीचे. सो उस वजह से वो अपनी क्वांटिटी को डिप्लॉय कर सकते हैं. एंड बैंक्स, हेज फंड्स एंड इंस्टीट्यूशन नीड बायर्स एंड सेलर्स टू एंटर और एग्जिट देयर पोजीशन. सो इसी वजह से प्राइस उन एरियाज तक मूव करता है जहाँ मैक्सिमम ऑर्डर अवेलेबल होते हैं. डेट्स कॉल लिक्विडिटी. ठीक है, अब समझते हैं व्हाई डज प्राइस मूव टू लिक्विडिटी. प्राइस लिक्विडिटी की तरफ क्यों मूव करता है. देखो, प्राइस डज नॉट मूव रैंडमली. प्राइस कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता. इट मूव्स फ्रॉम वन पूल ऑफ लिक्विडिटी टू अनदर. मतलब एक पूल ऑफ लिक्विडिटी से अनदर पूल, एक पूल लिक्विडिटी से अनदर पूल लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है मार्केट. ठीक है, प्रोफेशनल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. प्रोफेशनल को ये कॉन्सेप्ट समझ आता है. सो बिगिनर यूजुअली थिंक द मार्केट इज मैनिपुलेटिंग देम. मार्केट उनको मैनिपुलेट कर रहा है, बट इन रियलिटी प्राइस इज सिंपली सर्चिंग फॉर लिक्विडिटी. सो मार्केट को क्या चाहिए. देखो, मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी. सो मार्केट लिक्विडिटी को चेज करता है, मार्केट लिक्विडिटी की तरफ जाता है. अगर आप लिक्विडिटी को ही सर्च कर लोगे तो आपको अपना उस दिन की डायरेक्शन पता चल जाएगी कि मैं कहाँ ट्रेड ले सकता हूँ. सो इट्स बिकम सो ईजी to make profits from market if you understand the liquidity well. So अब समझते हैं बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी क्या है. सबसे पहले समझ लेते हैं कि बाय साइड लिक्विडिटी क्या है. ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी हम लाइव चार्ट एग्जांपल भी देखेंगे थोड़ी देर में. सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर देन लाइव चार्ट एग्जांपल भी देखेंगे. सबसे पहले समझते हैं बाय साइड लिक्विडिटी. देखो, बाय साइड लिक्विडिटी का मतलब, बाय का मतलब ऊपर. ठीक है, जैसे बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ मिलती है. जैसे हो गया एक अबव इक्वल हाई. ठीक है, जैसे मैं आपको, अब देखो समझो, मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता देता हूँ. अब देखो, मार्केट है यहाँ पे मूव कर रहा है. ठीक है, अब देखो बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ है इसमें. आपके जैसे ये, इसको कहते हैं हम हाई. ठीक है, इसको लो, इसको हाई, ये तो पता ही होगा आपको. बाय साइड लिक्विडिटी रहती है ऊपर की तरफ. मतलब जो ये एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया है, ये पूरी लिक्विडिटी है. ठीक है, सबसे पहले होगा हमारा अबव इक्वल हाई, इसके अबव, इसके ऊपर. ठीक है, अबव इक्वल हाई. इक्वल हाई मतलब ए की प्राइस पे सारे हाई यहाँ पे बनते जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं इक्वल हाई. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अबव प्रीवियस स्विंग हाई. अबव प्रीवियस स्विंग हाई मतलब पिछले वाले, मतलब जैसे ये वाला स्विंग बना, फिर इसके प्रीवियस वाला ये वाला. ठीक है, सो इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है. एंड थर्ड वन इज अबव रेजिस्टेंस लेवल्स, रेजिस्टेंस के ऊपर.
जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस ही बन गया ना ये पूरा, सो इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूशन को पता होता है और प्रोफेशनल को पता होता है, सो वो उस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस हाई एंड अबव रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। ये हो गया हमारी बाई साइड लिक्विडिटी। अब देखो जैसी मार्केट यहाँ से, अब देखो मैं आपको भी बता देता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड कैसे बना सकते हैं। अब देखो जैसी मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, अब मार्केट में अब ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। अब जैसी मार्केट नीचे जाता है आपको यहाँ पे एक सेल ट्रेड लेनी है। देखो आपने सेल ट्रेड कहाँ ली होगी, इस लेवल पे, बट आपका एस सेल गया होगा। देखो मार्केट यहाँ पे पहले इसको रिस्पेक्ट करेगा ऐसे, फिर देन आपका ऊपर एस सेल जाएगा, मार्केट को लिक्विडिटी मिल चुकी है, फिर मार्केट नीचे जाएगा, फिर आप यहाँ पे अपनी एंट्री लोगे इस यहाँ पे सेल की। एक तरीके से इसको मार्केट में ट्रैप का नाम दिया गया है, मतलब एक तरीके से इसको ट्रैप भी कहते हैं। फिर आपका यहाँ पे सिंपली टारगेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। सो प्राइस क्या करता है, प्राइस ऑफ्टन मूव्स अबव द हाई, प्राइस इस हाई के अबव जाता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है एंड देन रिएक्ट्स, एंड देन मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता है, ठीक है। दिस मूव इज़ नोन एज अ बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप, इसको कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप। जो ये पूरा यहाँ पे एक तरीके का स्ट्रक्चर बना है, इसको कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। अब समझते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। सेम कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा डिफरेंट है, मतलब मीन्स अपोजिट है। अब देखो सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ होती है, सबसे पहले होती है हमारी बिलो इक्वल लोज, ठीक है। इसमें उसमें हाई था, इसमें लो, सेल मतलब नीचे, बिलो प्रीवियस स्विंग लो, ठीक है। एंड थर्ड वन इज बिलो, वहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल्स। देखो सेम कॉन्सेप्ट है, देखो लेट्स टेक एग्जांपल। देखो मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे गया ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला है हमारा बिलो इक्वल लोज। बिलो इक्वल लोज मतलब जो आपके ये वाले, ठीक है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पूरी लिक्विडिटी है। एंड सेकंड वन इज बिलो प्रीवियस स्विंग लो, मतलब ये वाला जो मार्केट यहाँ तक आया इस लेवल तक, जिसका प्रीवियस वाला ये होगा, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज बिलो सपोर्ट लेवल, ये पूरा है हमारा सपोर्ट, जो यहाँ पे ये है अपना सपोर्ट, ठीक है, इसके नीचे लिक्विडिटी है। अब देखो यहाँ पे कैसे सेटअप बन सकता है, यहाँ पे हमको बाइंग का सेटअप देखना है, ठीक है। अब देखो जैसे मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ठीक है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करके थोड़ा ऊपर जाएगा, आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे बट आपका एस सेल जाएगा। फिर देन मार्केट ऊपर आएगा ना, यहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी मिल चुकी है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, सेल ऑर्डर ट्रिगर हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन में एंट्री लेनी है, टारगेट इसके नीचे सेल, फिर मार्केट आपको यहाँ पे टारगेट देगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड फाइंड करना है। ये हो गया अपना सेल साइड लिक्विडिटी, ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। अब देखो बहुत सारे ट्रेडर अपने सेल इस लो के नीचे लगाएंगे, बट जैसी मार्केट इस सपोर्ट लेवल को रिएक्ट करेगा फिर आपका एस सेल जाएगा, फिर देन मार्केट ऊपर की तरफ आता है, आपको यहाँ पे बाइंग एंट्री लेनी है। एक तरीके से इसको ट्रैप भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लिक्विडिटी स्वीप एक्सप्लेन, ठीक है। अब लिक्विडिटी स्वीप को और ढंग से समझते हैं। अब देखो अब मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल, अब मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल हाई बना रहा है, एक तरीके से एक जोन में है।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी ऊपर बहुत सारी कलेक्ट हो रही है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी होगी। तो आपको लिक्विडिटी स्वीप कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो बिगनर्स क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय सेल ले लेते हैं, फिर उनका एसएल जाता है क्योंकि उनको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं पता अभी, ठीक है। अब आपको लिक्विडिटी स्वीप कैसे फाइंड करनी है। अब देखो जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे जाता है, ठीक है, नीचे जाता है फिर देन ऊपर आता है ना, अगर एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, एक बुलिश कैंडल, ठीक है। अगर आपने कैंडल स्टिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, वो मेरी सीरीज़ में है। एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाता है तो आपको एंट्री लेनी है क्योंकि आपके पास एक कन्फर्मेशन होएगी, ठीक है, इंडिकेट करेगा मार्केट ऊपर जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड लेनी है, मार्केट को लिक्विडिटी ऑलरेडी मिल चुकी है, एंड देन मार्केट हिट अवर टारगेट, ठीक है। एंड सेम हेयर फॉर सेल साइड लिक्विडिटी। अब देखो मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, एक जोन में है, इक्वल लोज बना रहा है, ठीक है, इक्वल हाई बना रहा है, इक्वल लोज बना रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब देखो जैसी मार्केट यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे ऊपर जाएगा, अब आप देखो आपका बाय सेल का है आज का, फिर आप क्या करोगे, इस रेजिस्टेंस पे सेल लोगे, बट नहीं, आपको लिक्विडिटी का वेट करना। जैसे मार्केट इन लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है, यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। अगर एक नीचे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फिंग कैंडल देता है तो आपको एंट्री लेनी है शॉर्ट की, ठीक है। एसएल होगा हमारे हाई के ऊपर, टारगेट होगा नीचे वाली लिक्विडिटी, ये वाली, ठीक है। फिर देन मार्केट अपना टारगेट यहाँ पे हिट कर देगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कॉमन बिगनर मिस्टेक्स। बिगनर मिस्टेक्स, जो सबसे पहला है बाइंग इमिडिएटली आफ्टर एवरी ब्रेकआउट। देखो अब एक और यहाँ पे बिगनर्स मिस्टेक करते हैं। देखो अब जैसे यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेवल पे है, ठीक है, अब जैसे मार्केट इसको ब्रेक करता है ना, वो देखो सबसे पहले यहाँ पे तो बाई कर लेते हैं, उनका एसएल चले जाता है। फिर अगर उनका एसएल चले जाता है ना तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बाइंग से सेलिंग हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा। तो फिर वहाँ पे वो सेल ट्रेड ले लेते हैं और उनका अपना एसएल होता है इस सपोर्ट लेवल के ऊपर। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड ले लेते हैं और नीचे रखते हैं अपना टारगेट। उनको लगता है कि मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है, बट उनका फिर अगेन एसएल जाता है। फिर सेम इसमें बाइंग में ही है, उनको लगता है कि रेजिस्टेंस लेवल टूट चुका है, सो मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। फिर देन यहाँ पे वो बाइंग ट्रेड ले लेते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर उनका एसएल चले जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट अभी नहीं पता। सो यू हैव टू स्मार्ट। थर्ड वन इज़ इग्नोरिंग लिक्विडिटी जोन्स। लिक्विडिटी जोन्स को इग्नोर करना। अब देखो आपको लिक्विडिटी फाइंड करना भी ढंग से आना चाहिए, जो कि मैं भी आपको लाइव चार्ट एग्जांपल दूंगा। एंड फोर्थ वन इज़ ट्रेडिंग विदाउट कंफर्मेशन। बिना कंफर्मेशन की ट्रेडिंग करना मीन्स एक तरीके से बिना हैंडल के कार चलाना, एक तरीके से ये लगा लो। अब देखो यहाँ पे कंफर्मेशन कहाँ ढूंढ सकते हैं हम। जैसे अगर आपको सेलिंग में ट्रेड देखनी है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देखनी होगी, एक पुल बैक के बाद कंफर्मेशन देखनी होगी। सेम हेयर फॉर बाइंग। बाइंग में क्या देखना होगा? स्ट्रॉन्ग एक बाइंग कैंडल देखनी होगी, ठीक है, इस तरीके से। अब समझते हैं रियल चार्ट एग्जांपल। अब देखो ये गोल्ड का चार्ट है। अब यहाँ पे हमको लिक्विडिटी फाइंड करनी है कि लिक्विडिटी कहाँ होगी। अब देखता हूँ कोई मिलती है तो। अब देखो यहाँ पे है, ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। देखो 50 मिनट पे, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे बार बार इक्वल हाई बना रहा है, ठीक है। कितनी बार बनाया? एक बार, ठीक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है, ठीक है।
बार बार इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे सेलर्स बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लिक्विडिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मार्केट देखा जाए तो बड़े टाइम फ्रेम पे ओवरऑल बियरिश भी है, तो हमको सेल ट्रेड देखना सही ज़्यादा सही पड़ेगा। अगर देखो जैसी मार्केट बार बार इसको रिस्पेक्ट करता है, अब जैसे ही मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है, अब देखो बिगनर्स क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट पे बाइंग ट्रेड ले लेंगे कि मार्केट यहाँ पे बिग ब्रेकआउट देने वाला है, बट उनका सेल चले जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेट नहीं करा लिक्विडिटी स्वीप का। अब जैसी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेता है, सो यहाँ पे हमको एक सेल ट्रेड लेनी है इस तरीके से, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया, तो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अपना टारगेट होगा यहाँ पे और मार्केट हिटेबल टारगेट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये रहा, यहाँ पे देखो मार्केट ओवरऑल बेयरिश था, डाउन ट्रेंड में था। अब देखो मार्केट यहाँ पे बार बार इस प्राइस को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक बन गया रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अब देखो एक बार टच करा, सेकंड टाइम रिस्पेक्ट करा, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। अब जैसी मार्केट ने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, अब यहाँ पे हमको क्या देखनी है, कंफर्मेशन, ठीक है। अब जैसी मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल दी, हमने यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड ली, एसएल लगाया इस हाई के ऊपर, टारगेट होगा नीचे वाली लिक्विडिटी, ठीक है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे टारगेट हो गया। इस तरीके से आप ट्रेड देख सकते हो। और तो देखो आपको बैक टेस्ट करना होगा इसके बारे में। अगर आप डायरेक्टली इसको ट्रेड करने लगोगे तो आपका लॉस हो सकता है। पहले आपको लिक्विडिटी को बैक टेस्ट करना होगा कम से कम 3 या 4 महीने, गोल्ड में ही या जो सा भी आप एसेट ट्रेड करते हो, क्योंकि लिक्विडिटी हर एसेट में काम करती है। कोई सा भी चल लो, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, नेस्डेक हो गया, गोल्ड हो गया, सारे फॉरेक्स पेयर, सारे फ्यूचर्स जितने भी हैं, सब में लिक्विडिटी काम करती है, बिकॉज मार्केट चेज लिक्विडिटी एंड यू हैव टू फाइंड लिक्विडिटी। सो इस तरीके से आप ट्रेड फाइंड कर सकते हो। So today we have learned what is liquidity, why liquidity exists, buy side liquidity, sell side liquidity sweep, common beginner mistakes. So ये टॉपिक हमने कवर कर लिए। So in the next episode we will learn break of structure and change of character. एक important concept है। So if you enjoyed this lesson, don't forget to like, subscribe and continue following the trading learning series. Thank you for watching.